पास फ़ोन आता ठेकेदार का कि पिंटू से बात करवाओ। ये पिंटू से बात करवाती है। वो सुबह 9 तारीख को घर से निकलता है 8:30 बजे और वो रिजॉर्ट में जाता है। उसके बाद जो है कि 10 तारीख को 11 बजे हमारे पास कॉल आता है तीसरे का कि आपका लड़का जो है डेथ हो गया और उसकी बॉडी जो है कि जगजीवन में है। उसके बाद मेरे पैरों की तरह तो ज़मीन खसक गई। मैं वहाँ से पूरे परिवार लेकर के जगजीवन आया। वहाँ 1 घंटे कम इधर उधर पूछ जाँच किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई। उसके बाद वो कहने लगे कि ऐसा है कि अंकल आप चले जाइए अलीपुर थाने, वहाँ का केस है, वहीं से पता लगेगा। अलीपुर थाने जब मैं जाता हूँ वहाँ भी 1 घंटे कम से कम गुमराह करते हैं। उसके बाद जो है कि जब देखते हैं कि धीरे धीरे 10-5 लोग इकट्ठा हो गए, फिर वो लैपटॉप खोलते हैं और उसके बाद कहते हैं पिंटू। मैंने कहा हाँ जी। बोले उसकी बॉडी तो जो है जगजीवन चली गई। मैंने कहा सर उसकी बॉडी जगजीवन चली गई, इसके लिए कोई खोजबीन कुछ है, कुछ तो बताओ मेरे को कि कैसे मेरा लड़का मरा। आप हमको नहीं बताए, आपने हॉस्पिटल नहीं ले गए, आपने थाने वाले पुलिस वाले को नहीं बुलाए, डायरेक्ट वो मर गया और जो है कि क्या नाम हमको बताया नहीं और उसकी बॉडी जो है कि जगजीवन में भेज दिए। उसके बाद मैंने पुलिस वालों से बहुत जो है कि प्रयास किया कि भी मेरे लड़के का कम से कम कुछ तो बताओ, कोई तो रिपोर्ट लिखो, लेकिन वो कहने लगे हम कुछ नहीं करेंगे। आज जब रिपोर्ट आएगा डेड बॉडी का उसके बाद जो है कि आपको पता चलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। वहाँ से हमको 1-2 बार बड़ा प्रयास किए, लेकिन हमको डांट के भगा दिया। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बात करी है, पुलिस प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया है क्या, कार्रवाई करी? एकदम नहीं, एकदम 1 पैसे की सुनवाई नहीं। जैसे वो तो कहते हैं कि वो बड़ा आदमी है और हम उससे बात नहीं करेंगे और हमारे को जो है कि जितना भी मर्जी प्रयास कर लिया, लेकिन 1 पैसे की कोई सुनवाई नहीं। हमको डांट के भगा दिया गया जी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि वो देखो सामने 4 साल की बच्ची है, उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसके लिए मैं अब मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, मैं उसके लिए शादी विवाह कैसे करूँगा, क्या होगा? मेरे तो यही ध्यान है, जैसे भी आप लोगों को निर्णय है वो करो। जब दिल्ली पुलिस नहीं सुनी तो हम जो है कि भगवान गोयल जी के चरणों में आकर के इनसे गुहार लगाई कि मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और जो है कि मेरा सुनवाई करने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुबोध बिहारी है। सुबोध जी, जिस तरह से आज ये दुखी परिवार आपके पास आया है, गुहार लगा रहा है, दिल्ली पुलिस नहीं सुन पा रही है, अलीपुर की घटना है और एक 34 साल के युवक की जो है हत्या कर दी गई है या मार दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है निर्मम की बात करी जाए, लीपापोती की बात करी जाए, दिल्ली पुलिस लीपापोती कर रही है। अब जो मदद के लिए आपके पास है, क्या मुहिम है आपकी? हम इस मैटर के ऊपर SHO साहब से मिले, ACP साहब से मिले, DCP साहब से मिले, कमिश्नर साहब के यहाँ नोटिस करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का हमको टाइम दीजिए, हम इनके लिए बात करते हैं। जो अलीपुर के SHO साहब हैं वो रिजॉर्ट के मालिक अमित से और प्रमोद मुंगा उनका कैंटर के ठेकेदार हैं और पंचा जो है वो मजदूरों का ठेकेदार है। ये लोग आपस में कहानी बना करके कि ये लड़का आया और ये मर गया, मुझे नहीं मालूम, ये रिपोर्ट आएगा तो मैं इस पर कुछ करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। हमने उनको कहा कि 34 साल का नौजवान आदमी ऐसे कैसे मर सकता है, उसको मार दिया गया है या वो उसको कोई नशा का इंजेक्शन दे दिया गया या कुछ तो हुआ। तो बोले हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम इस पर कुछ काम नहीं करेंगे। आपको जो हमारा करना है हमसे आप FIR दर्ज करिए, आप FIR दर्ज करिए, हम इसको कोर्ट में केस डालेंगे। हम इस बच्चे का, इसके पत्नी और बच्चे को मुआवजा दिलाएंगे। मजदूर ड्यूटी में मरा है, काम करते हुए मरा है, तो इसका मुआवजा बनता है। आप FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे 8-10 बार दौड़ाते रहे कि कर देंगे, बात कराते हैं, बात भी कराया। फिर वो आपस में बोले हमसे नहीं होगा और ये आप कोर्ट में केस डालिए तो हम FIR दर्ज करेंगे। बिल्कुल वो सारे पुलिस और रिसोर्ट के मालिक अमित जिंगानी नाम है और प्रमोद मुंगा उनका केटर्स वाले हैं और पंचा है, ये सारे मिलकर कहानी बना करके इस मामले को रफा दफा करना चाहता है कि इस गरीब आदमी को हम कहीं कोई सबूत न रहे, इनको कुछ हमें देना नहीं पड़े।
तो ये अगला पड़ाव आपका क्या है? अगला कदम हम 9 तारीख को ये पूरे परिवार को लेकर के रिसोर्ट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे देश के टीवी मीडिया को बताएंगे कि एक गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। मोदी साहब बोलते हैं कि हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, बीजेपी बोलती है हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ कब मिलेगा? जो आदमी जवान मर गया उसका एक FIR दर्ज नहीं हो रहा है, तो इंसाफ कहाँ है? मैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ, मोदी साहब भी हमारी बात को सुनिए, इस बच्चे को और इनके माता पिता को इसको इंसाफ दिलाइए। क्या नाम है माता जी आपका? क्या घटना हुई और कैसे हुई? हमारा बच्चे 9 बजे के है, हमारा बच्चा को कुछ हमारे बच्चा को इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा ऐसे चल गया जमाना, हमारा बच्चा उसी चक्कर में मैं बीमार पड़ी हूँ। कब की घटना है ये? हमारा बच्चा 9 मार्च के गया था, 11 बजे रात के पता चला, हम लोग का कुछ बताया नहीं, ये लवारिस में डाल दिए हमारे बच्चा के नहीं, हमारे बच्चा के ले आके यहाँ डाल दिए जगजीवन में नहीं, हमारा बच्चा ऐसे कहाँ की घटना है? घटना हुआ के अलीपुर के